कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए बैठा ही था कि उसकी नजर नदी के बाहर बैठे हुए मगर पर पड़ गई। उस मोटे ताजे मगर को देखकर मांसाहारी कौवे के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा अगर इसे बहला फुसलाकर कहीं दूर ले जाया जाए तो ये खाने और पानी के बिना अपने प्राण त्याग देगा। इसके बाद इसका स्वादिष्ट मांस बहुत दिनों तक खाने को मिलेगा। मगर भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अरे भाई यहाँ छोटी सी नदी में व्यर्थ ही पड़े हो। यहाँ से कुछ दूरी पर बांध बनाया जा रहा है। कुछ दिन में इस नदी में पास की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आएगा और इसे विषैला बनाएगा। यहाँ की मछलियाँ समाप्त हो जाएंगी। इस नदी का पानी भी कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। तब यहाँ कैसे रहोगे बताओ? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ी नदी है, उसका पानी भी बहुत अच्छा है, मछलियाँ भी हैं। चलो वहीं चलते हैं। कौवे की बात सुनकर मगर मन ही मन सोचने लगा कि ये एक अपरिचित है और एक अनजानी जगह पर ले जाने की बात कर रहा है। इसकी बात मानने से बड़ा धोखा हो सकता है। मेरी बात सुनो कौवा भाई, मैं यही ठीक हूँ। मगर भाई मैं जिस नदी की बात कर रहा हूँ उसकी बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट है। 2-3 दिन मछलियाँ खाओगे तो बड़ा मजा आएगा और पेट भर जाएगा। मगर पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करके सावधान हो गया था, लेकिन मछलियों के लालच ने उसे अलग सपना दिखाना शुरू कर दिया। वो लालच में आ गया और कौवे की बात से सहमत हो गया। ठीक है कौवा भाई, जब इतना कह रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मगर कौवे के साथ चल पड़ा। वो नीचे चल रहा था और कौवा ऊपर उड़ रहा था। रास्ते में चलते चलते मगर काफी थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता ही रहा। कौवा भी उसे आशा बनाता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। वो एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। आसपास कोई नदी नहीं थी। कौवा मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि उसकी चालाकी सफल हो गई। कौवा भाई, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यहाँ तो आसपास कोई नदी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं तो तुम्हें यहीं ले आना चाहता था। अब यहाँ से लौटना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें तो सही रास्ते का भी पता नहीं है। अब बचकर कहाँ जाओगे? मैंने कभी मगर का मांस नहीं खाया है। मैंने लालच में आकर तुम्हारी बात मान ली और धोखा खा गया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मगर चारों तरफ देखने लगा। उसे घने जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। जंगल का रास्ता भूल भुलैया नजर आ रहा था। इसी बीच एक आदमी बैलगाड़ी से आता हुआ दिखाई पड़ा। सुनो भाई, मुझे एक कौवे ने धोखे से यहाँ फंसा दिया है। मेरी मदद करो, मुझे नदी तक पहुँचा दो। तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। उस मनुष्य के लिए वो मगर भी अपरिचित ही था, लेकिन दया के वशीभूत होकर उसने उसकी मदद करने की ठान ली। उसने मगर को बैलगाड़ी पर बिठा दिया और जंगल के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में मगर ने उसे कौवे के धोखे के बारे में भी बताया। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंच गए। मगर ने मनुष्य से निवेदन किया कि वो अंदर नदी में कुछ दूर तक बैलगाड़ी ले जाए ताकि उसे उतरने में आसानी हो जाए। उस आदमी ने मगर की वह बात भी मान ली और जब मगर बैलगाड़ी से नीचे पानी में उतरा तो उसने एक बैल का पैर पकड़ लिया। मगर भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की, तुम्हें जंगल के खतरे से बचाया, यहाँ नदी तक लेकर आया और उसके बदले तुम मेरे ही बैल की जान लेना चाहते हो? देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है। उपकार की बातें तुम जानो, मैं तो अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। और मनुष्य बड़ा दुखी हो गया और आसपास देखने लगा। उसे किनारे पर एक खरगोश दिखाई पड़ा। अरे मनुष्य भाई, ये दुष्ट मगर है, इससे वफादारी की उम्मीद मत करिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी दुष्ट रास्ते पर आते हैं। उस आदमी ने चाबुक और डंडे से मगर पर वार करना शुरू कर दिया। फिर भी मगर बैल का पैर नहीं छोड़ रहा था। रुक जा मगर, अब मैं तेरी दोनों आंखें फोड़कर तुझे अंधा बनाऊंगा, सारे जीवन भर तरसाऊंगा। अंधे बनने की कल्पना से ही मगर चिंतित हो गया और उसने झट से बैल का पैर छोड़ दिया। तब तक वह बहुत घायल भी हो चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी के अंदर चला गया। आदमी के बैलगाड़ी का बैल सुरक्षित हो गया और वो सभी नदी से कुशलता पूर्वक बाहर आ गए। इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए।